हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अवर चैनल कनपुरिया बैकपैकर। एक नया अनुभव, एक नए रास्ते पे। तो जैसा कि मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग रेडी हो चुके हैं। धूप निकल आई है। वैसे तो राजस्थान में ठंड नहीं है, खाटू श्याम में भी ठंड नहीं है। आप देख रहे हैं धूप बहुत प्यारी निकली हुई है। आप देखिए बाहर का नज़ारा। मॉर्निंग हो चुकी है, भक्त लोग दर्शन करने को जा रहे हैं। ये बाहर का व्यू है। ये इस होटल की कार पार्किंग है। कार पार्किंग में बहुत स्पेस है, बहुत बढ़िया कार पार्किंग है। और ये लिखा हुआ है श्री श्याम प्रेम मंडल के द्वारा संचालित ये प्रॉपर्टी है। मैं भी रेडी हो चुका हूँ और माधव भी रेडी हो चुका है। माधव अपना डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों, ये जर्नी स्टार्ट होती है अपने होम टाउन कानपुर से, आगरा होते हुए वाया जयपुर होते हुए खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी होते हुए बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर में इंडो पाक बॉर्डर देखते हुए बाड़मेर, बाड़मेर में कनौड़ गांव होते हुए जोधपुर, जोधपुर को देखते हुए मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करते हुए वापस अपने वृंदावन में बांके बिहारी दर्शन करके आगरा में ताजमहल देखते हुए वापस अपने कानपुर होम टाउन। ये हमारी टोटल जर्नी है। जय श्री श्याम दोस्तों। जैसा कि मैं इस वक्त खाटू श्याम श्री में हूँ। बहुत दिनों बाद हमने ये टूर प्लान किया और आज हम खाटू बाबा के दरबार पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप नज़ारा देख रहे हैं, कितना बढ़िया बैक का व्यू है। प्यारी प्यारी धूप मॉर्निंग की निकली हुई है। तो मैं आपको कुछ खाटू श्याम की फैक्ट्स बता देता हूँ। आप जानते होंगे बर्बरीक महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। भीम और हिडम्बा के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक को वरदान मिला हुआ था, उनको 3 बाण दिए गए थे कि वो कभी भी पराजय नहीं हो सकते, वो अजय है। लेकिन उनको एक कंडीशन भी दी गई थी कि जो निर्बल होगा, जो हार रहा होगा, उनको उसी की ही तरफ से लड़ना होगा। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण जी ने बर्बरीक से के पास गए, क्योंकि कृष्ण जी को लगा कि बर्बरीक जिस तरफ रहेंगे उस तरफ ही जीत होगी। पांडव होंगे तो पांडव की तरफ जीतेंगे, कौरव की तरफ होंगे तो कौरव की तरफ जीत होगी। तो इसलिए कृष्ण जी ने बर्बरीक के पास जाके उनसे उनका शीश का दान मांग लिया। तो बर्बरीक जी ने तुरंत उन्हें अपना शीश दे दिया। शीश देने के बाद जब महाभारत काल का युद्ध खत्म हुआ तो बर्बरीक जी ने को कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आपको की पूजा होगी। जो भी भक्त आपके दरबार आएंगे उनको आपसे वही आशीर्वाद मिलेगा, वही वरदान मिलेगा जो मैं भक्तों को देता हूँ। जो मेरी पूजा करते हैं उससे ज्यादा फल आपकी पूजा करने से होगा। तो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है सीकर। उस सीकर डिस्ट्रिक्ट में खाटू श्याम का मंदिर है। इसका इतिहास महाभारत काल के समय जुड़ा हुआ। यहीं पर प्रकट हुए थे बर्बरीक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ। खाटू श्याम जी का जो बर्थ फागुन के समय होता है, तो फागुन का मेला यहाँ पे बहुत बड़ा लगता है। वहाँ पे लाखों की भीड़ होती है। तब आप देख सकते हैं कि उस वक्त यहाँ की भीड़ को मैनेज करना बहुत बड़ा काम होता है। तो क्योंकि खाटू एक शहर नहीं है, ये आस्था और संस्कृति का एक महान संगम है। तो आइए चलते हैं, हम आपको खाटू बाबा के दर्शन कराते हैं, खाटू मंदिर चलते हैं। जय श्री श्याम। सामने आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे। जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है वो प्राचीन श्याम कुंड को जा रहा है और जो राइट को जा रहा है वो मंदिर की तरफ जा रहा है रास्ता। जैसे जैसे हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और ये देखिए प्राचीन श्याम कुंड का गेट है। ये श्याम कुंड की तरफ जाने का रास्ता है। लेकिन अभी हम लोग पहले मंदिर का दर्शन करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद इस कुंड पे आएंगे। तो हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। जय बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इन रास्तों में ई रिक्शास को नहीं आना चाहिए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। ई रिक्शास और जो मैंने देख रहा हूँ गाड़ियां आ रही हैं, उनको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतना क्राउड होता है और उस पर ये गाड़ियां और भी डिस्टर्ब करती हैं, दिक्कत भी होती है। ये मंदिर की तरफ जाने के लिए हम लोग राइट मुड़ेंगे।
ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है। जब भी खाटू बाबा के दर्शन करने आए तो एक गुलाब का फूल और इत्र जरूर बाबा को चढ़ाएं, क्योंकि बाबा का सबसे प्रिय गुलाब का फूल और इत्र है। हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार से एंट्री करने जा रहे हैं। पास से दर्शन करने के लिए किनारे वाली लाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मंदिर में ऐसा बनाया है कि आप किसी भी लाइन में लग जाइए, दर्शन आपको बराबर ही वैसे ही होंगे, वैसा ही आपको बाबा के दर्शन होंगे। आप किसी भी लाइन में खड़े हो जाइए। पास से दर्शन करने के लिए किनारे वाले में जाते हैं, उस लाइन में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे वो लाइन बहुत स्लो चलती है। कि लाइन में हम लोग लग चुके हैं और दर्शन को जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का वक्त है और भीड़ ज़्यादा होती है मॉर्निंग में, क्योंकि सब लोग दर्शन करने को जरूर जाते हैं। ये बाबा के गर्भगृह का बाहर को व्यू है। हारे का सहारा श्याम हमारे। देखिए मंदिर के गर्भगृह के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। जय बाबा श्याम, कृपा करना बाबा जी। हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करके अपने आगे की जर्नी के लिए निकलेंगे। हम लोगों की आज का स्टे है बीकानेर, तो अभी हम लोग होटल पहुंच के सामान पैक करके गाड़ी में रख के और ब्रेकफास्ट करते हुए सालासर बाबा के दर्शन करते हुए और हम लोग आज का बीकानेर पहुंचेंगे। आज नाइट का स्टे हम लोगों का बीकानेर का है, तो फिर मिलते हैं आपसे रास्ते पर। तो दर्शन करने के बाद होटल को चेकआउट कर दिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। फिर वहां से हम लोग निकलेंगे बीकानेर। खाटू श्याम से सालासर बालाजी का डिस्टेंस 101 किलोमीटर है, जो गूगल मैप के अकॉर्डिंग 2 घंटे का रास्ता है। बीकानेर की डिस्टेंस यहाँ से खाटू श्याम से 265 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग सालासर बालाजी दर्शन करने जाएंगे तो वाया होते हुए तो सालासर बालाजी का डिस्टेंस है 101 किलोमीटर। फिर वहाँ से रोड कनेक्ट है बीकानेर के लिए। तो अभी हम लोग सालासर बालाजी दर्शन करने जा रहे हैं। सालासर बालाजी दर्शन करने में पहुँचने के लिए हमको 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे पहुंचने में और 1 घंटा दर्शन करने में, तो 3 घंटे हमको पूरे लगेंगे। और अभी जैसा कि टाइम हो रहा है 11:28, तो आप 3 घंटे जोड़ लीजिए। 11 बजे तक हम लोग सालासर बालाजी से निकल लेंगे बीकानेर के लिए। फिर जैसा रास्ते पे होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारा वीडियोस, हमारी मेहनत आप तक आती रहे। ये देखिए सामने आपको बीकानेर हाईवे आपको दिख रहा है। फ्लाईओवर बना रहे हैं हाईवे पे, क्योंकि चौराहा बनेगा तो रश हो जाता होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे फ्लाईओवर बना रहे हैं इस हाईवे पे। तो ये हमारे लेफ्ट को लिए जा रहा है बीकानेर के लिए, और राइट के लिए जाएंगे तो ये जयपुर के लिए जाता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सालासर बालाजी दर्शन करने के लिए, तो लेफ्ट चलते हैं। खाटू श्याम से निकलते ही सालासर बालाजी के लिए जब निकले हैं तो बीकानेर हाईवे में ये NHAI का टोल रिंगस सीकर एक्सप्रेसवे लिमिटेड, तो हम लोग इस टोल को क्रॉस कर रहे हैं। इसमें भी हमारा एनुअली ही फास्ट टैग काम करेगा, क्योंकि ये टोल भी NHAI का ही है। हम लोग सालासर बालाजी मंदिर आ चुके हैं और कार पार्किंग में हम लोगों ने लगा दिया है। अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार पार्किंग से मंदिर के जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर के समथिंग डिस्टेंस है। तो ये कार पार्किंग के बाद ये मंदिर के लिए जा रहा है। तो हम लोग सालासर मंदिर के गेट नंबर 2 से एंट्री कर चुके हैं। आज पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी है, क्योंकि आज हमारी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी
आ रही हैं दर्शन करने, तो इसलिए थोड़ी सिक्योरिटी है, तो हम लोग उस चीज़ को कैप्चर नहीं करेंगे। आप सालासर मंदिर जब भी आइए तो ट्रस्ट का ही अंदर काउंटर है, वहीं से ही प्रसाद लीजिए। जो भी आप प्रसाद लेंगे शुद्ध देसी घी से निर्मित प्रसाद है। ये सारे प्रसाद सालासर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित है। ये गुल का लड्डू, चक्की का लड्डू, चूरमा का बाबा को भोग लगता है, बूंदी का लड्डू, चूरमा का भोग बाबा को चढ़ता है। ये हमारे भैया हैं, भैया अपना नाम बता दिए। पवन जी भैया मिलेंगे काउंटर पे। तो जब भी आप आइए ट्रस्ट का ही भोग बाबा को अर्पण कीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे बाबा का जो प्रसाद लिया जाता है वो यहीं पे ही चढ़ा देते हैं, और यहाँ पे मन्नत का जो नारियल होता है वो यहीं पे ही बांध दिया जाता है। देख रहे हैं आप कि नारियल बंधे हैं यहाँ पे, और जो भी प्रसाद ऊपर चढ़ता है वो हम यहीं पे ही से हमको वो प्रसाद मिलता है। फिर से बाहर निकलते ही अगर जैसी जिसकी मन्नत होती है वो उस हिसाब से, जैसे बाल को आपको उतारने का आपने मन्नत मांगी है तो यहाँ पे बाल भी उतारने का मन्नत है, मुंडन का, तो होने जा रहा है। ये यहाँ से बाबा के दरबार का एग्जिट है। यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और जहाँ पे शूज उतारे वहीं पे पहनेंगे चल के। मैं आपको कुछ सालासर मंदिर के बता देता हूँ। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में स्थित बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। इसकी स्थापना 1754 ईस्वी में मोहनदास महाराज जी द्वारा हुई थी। मोहनदास महाराज जी को स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन देकर उनसे कहा कि इस मूर्ति को आप सालासर में जाके स्थापित करें। तो मोहनदास जी महाराज ने इस मूर्ति को सालासर मंदिर में के स्थापित किया और ये प्रसिद्ध मूर्ति बनी। सालासर बालाजी महाराज की दाढ़ी और मूछें हैं, तो इनका दूसरा नाम भी दाढ़ी और मूछ वाले हनुमान जी मंदिर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ये मंदिर सालासर बालाजी महाराज के नाम से तो प्रसिद्ध है, साथ ही साथ इसको दाढ़ी मूछ वाले बालाजी महाराज के भी नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं गेट नंबर 2 से। अब कुछ लंच वगैरह देखा जाए, लंच करते हैं। इधर तो पार्किंग का है ना, गाड़ी पार्क करके आए। खाने का इधर चलो। ये और गेट नंबर 2 से निकल के हम लोग मंदिर के गेट नंबर 1 की तरफ आ गए हैं। जो गेट नंबर 1 काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको काफ़ी वीडियोस या फोटोज़ में दिखता होगा, वो हम आपको दिखाते हैं। गेट नंबर 1 से अब हम लोग चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों हम लोग सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करके वापस हाईवे पर आ गए हैं। ये नेशनल हाईवे 11 है, लक्ष्मणगढ़ टू धनानी, फिर ये आगे कनेक्ट होगा बीकानेर हाईवे पे। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे करणी माता के टेम्पल, जो सालासर बालाजी मंदिर से 202 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रहा है, जिसमें 3 घंटे 6 मिनट का हमको गूगल के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। तो 5:30 के समथिंग अप्रॉक्स हम लोग करणी माता मंदिर पहुंच जाएंगे। आधा किलोमीटर पे दे रहा है राइट मुड़ने को। अब हम लोग राजस्थान के स्टेट हाईवे 7 पे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो 29 किलोमीटर के बाद
मुझे लेफ़्ट लेना है राजस्थान स्टेट हाईवे 7 पर। तो यहाँ से मैं सालासर बालाजी महाराज से और करणी माता मंदिर का डिस्टेंस जो है वो 202 किलोमीटर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लगेंगे हमको। तो अभी के 2:30 बजे हुए हैं और गूगल मैप के अकॉर्डिंग 5:30 बजे तक हम करणी माता मंदिर पहुंच जाएंगे। राजस्थान के स्टेट हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं, ख़राब नहीं है। आप देख सकते हैं रोड बढ़िया है, बस डबल लाइन है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। सामने से जब एक गाड़ी आती है तो दिक्कत होती है, नहीं तो रोडें अच्छी हैं राजस्थान की, ज़्यादा ख़राब नहीं है रोडें। लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ पे, लग ही नहीं रहा है कि ठंडियों का सीज़न चल रहा है। इतनी गर्म है कि शर्ट पहने हैं उसमें भी पसीना। स्टेट हाईवे पे टोल है, तो अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे हमारा एनुअल पास, NHI का एनुअल पास काम करता है कि नहीं करता है, अलग से हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सालासर मंदिर से जब निकलेंगे बीकानेर की तरफ, तो ये धानी गोविंदपुरा टोल प्लाजा पड़ेगा। अभी हम लोग राजस्थान के एकदम प्योर गांव की रोडों से निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान बीकानेर जाने के लिए क्या रोड है। अब हम लोग एग्जिट ले रहे हैं सालासर लिंक रोड से, स्टेट हाईवे 7 से, और सामने बीकानेर हाईवे है, नेशनल हाईवे NH11। यहाँ से लेफ्ट सीधे बीकानेर 136, और हम लोगों को जाना है करणी माता मंदिर, तो वहाँ से 20 किलोमीटर और तो 156 किलोमीटर। तो ये आ गए अब हम लोग नेशनल हाईवे 11 पर। बीकानेर का हाईवे है, ये 2 लेन का हाईवे है, और दूर दूर तक इस हाईवे पे आपको कोई नहीं दिखेगा। एक आध गाड़ियां क्रॉस करती हैं सामने से या पीछे से, बाकी साइडें आप देखें या अगल बगल देखें, पूरा दूर दूर तक कुछ नहीं है सिवाय जंगल और रेगिस्तान के। मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ, ये दूर दूर तक। राजस्थान है तो रोड पर जानवर जरूर आते हैं। ये देखिए, इधर भी कुछ नहीं, उधर भी कुछ नहीं है, और सिर्फ एक स्ट्रेट रास्ता। ये हम लोगों ने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि 2 घंटे से ड्राइव करते हुए अब हम लोगों ने एक छोटा टी ब्रेक लिया हुआ है। बीकानेर की डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर रह चुकी है। हम लोग चाय पी चुके हैं, अब फिर जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और बीकानेर पहुंच के आपको अपडेट। गूगल मैप के अकॉर्डिंग अब टाइम भी, क्योंकि टी ब्रेक में हम लोगों को 15 मिनट्स लगे, तो टाइम ड्यूरेशन भी हम लोगों का बढ़ गया है। अब 5:45 मिनट्स दे रहा है पहुंचने का। स्टेट हाईवे का टोल है, अभी टाइम ही नहीं हुआ पूजा का। ये नवा है। आपने लेफ्ट में देखा होगा, राजस्थान में हर टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में एक एक्सीडेंटल कार का स्ट्रक्चर लगा रखा है, कि जिससे उनका एक मैसेज देने का है कि आप स्लो ड्राइव करिए, सेफ एंड स्लो ड्राइव करिए। चाहे जितनी वीडियो बना लो,
जो आंखों के नज़ारे हैं वो तुम्हें वीडियो में कभी नहीं मिलेंगे। कितने मिनट की रिकॉर्डिंग कर लोगे, कितने मिनट का वो कर 10 लोगे, मिनट की रिकॉर्डिंग है कि नहीं? और जितने आंखों से नज़ारे जो देखते चल रहे हैं वो कभी मिलेंगे, कभी नहीं। ये सिर्फ याद रहेगा कि हाँ यार इन रास्तों से निकले थे, वहाँ पे ऐसा था। फाइनली अभी तक हम लोगों ने 900 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। वाओ। देखिए आपको हम दिखाते हैं बीकानेर सिटी। अभी हम लोग जा रहे हैं करणी माता के दर्शन करने, क्योंकि अभी 5:30 बजा था और बीकानेर सिटी से करणी माता मंदिर 20 किलोमीटर आगे है, तो हमने सोचा क्यों ना पहले करणी माता के दर्शन कर लिया जाए। देखिए पूरी ग्रीनरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीकानेर में इस तरीके की ग्रीनरी देखना वाकई बहुत अच्छा किसी ने किया हुआ है खेती। राजस्थान में अगर इस तरीके की ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है। 200 किलोमीटर ड्राइव करने के बावजूद पूरे सफर में, पूरे हाईवे में कहीं पे भी इस तरीके की मुझे ग्रीनरी नहीं देखने को मिली। अभी जो हम लोग रुके हैं उसमें ये ग्रीनरी देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस के बाहर है। और सामने सनसेट होने को है और ये सनसेट होते हुए फाइनली हम लोग करणी माता टेम्पल पहुंच चुके हैं। अब हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए एंट्री करने जा रहे हैं। ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है। करणी माता मंदिर फेमस है। यहाँ पे आपको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है करणी माता मंदिर को। हाँ ये देखो चूहे टहल रहे हैं, ये देखिए चूहे, ये देखिए ये चूहे देखिए। ये करणी माता मंदिर में चूहों का टेम्पल। नहीं माँ तो छेड़ो नहीं। हम लोग करणी माता मंदिर दर्शन करने को आ चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह में, करणी माता के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। हम आपको मंदिर का गर्भगृह का व्यू दिखा रहे हैं। आप हो चुकी है। अब दर्शन के लिए लोग चल रहे हैं। मैं आपको करणी माता मंदिर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर है। यहाँ पर 20,000 चूहे रहते हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। जिन चूहों को मान्यता थी कि करणी माता शक्ति का अवतार थी, इनके वंशज पुनर्जन्म लेके चूहों का रूप बनते थे। करणी माता जिन्हें चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। अगर आपको इस मंदिर में सफेद चूहा दिख जाए तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मंदिर में जो प्रसाद है उसे चूहे झूठे कर देते हैं। उस प्रसाद को भी श्रद्धालु बड़ा शुभ मानते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे करणी माता मंदिर, जो व्हाइट संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है।
बहुत बड़ी मार्केट है। आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आपको लास्ट लाइट दिख रही होगी, वो पूरी मार्केट ही मार्केट है, जिसमें बच्चों के खिलौने से लेके सारी पूजा की सामान, खाने पीने की चीज़ें, प्रसाद, माता जी की फोटोएं, ये सब आपको इन दुकानों में मिलेगा। और वो हमारे सामने करणी माता का मंदिर है, ये आप देखिए यहाँ से। और मंदिर के जस्ट सामने ही कार पार्किंग भी है। मंदिर के हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग बीकानेर सिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा स्टे बीकानेर सिटी में ही होगा। हम वहीं पे ही होटल लेंगे और आज नाइट स्टे बीकानेर सिटी में करेंगे, जिससे कल हम लोग बीकानेर फोर्ट और वहाँ की और फेमस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आप तक दिखाएंगे। अभी हम लोग बीकानेर सिटी चलते हैं। ये डैशनॉक स्टेशन अभी नया बना है, न्यूली, और बहुत खूबसूरत स्टेशन बना है। और नियर ही करणी माता मंदिर के नियर ही ये स्टेशन है डैशनॉक, आप देख रहे हैं। और ये 100-150 मीटर के रेडियस में ही है करणी माता के मंदिर के, तो बहुत ही नियर है। आप जब भी आइए डैशनॉक स्टेशन उतरिए और पैदल ही आप मंदिर के दर्शन करके वापस अपना सफ़र भी इसी स्टेशन से कर सकते हैं।